अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आज की मेरी वीडियो का मौजू है यूएई की एमनेस्टी स्कीम या यूएई का एमनेस्टी के हवाले से कानून। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और जो घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी ताज़ा तरीन वीडियोस जल्द अज जल्द और बर वक्त आप तक पहुंच सके। काफ़ी दिनों से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, पैगामात आ रहे हैं व्हाट्सएप पर, वॉइस मैसेजेस भी हैं, टेक्स्ट मैसेजेस भी हैं, जिसमें मुझसे पूछा गया है कि अब यूएई दोबारा एमनेस्टी स्कीम कब अनाउंस करेगा या इसका ऐलान कब किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये एमनेस्टी स्कीम होती क्या है। दुनिया के बहुत से ममालिक में इस किस्म की स्कीम्स हैं और इस स्कीम का मकसद ये होता है कि गाए बगाहे कुछ सालों बाद हुकूमतें कुछ शहरियों के लिए आम माफ़ी का ऐलान करती हैं। अब ये आम माफ़ी क्या है? आम माफ़ी ये है कि अगर किसी शख्स ने छोटा मोटा जुर्म किया हुआ है और वो कानून से फरार है तो उसको आम माफ़ी दी जा सकती है। अगर कोई कैदी जो छोटे मोटे जुर्म में सज़ा काट रहा है तो उसको आम माफ़ी दी जा सकती है। कुछ एमनेस्टी स्कीम्स जो हैं वो वीज़ा या इमिग्रेशन के कवानीन के हवाले से होती हैं। कुछ एमनेस्टी स्कीम्स ऐसी होती हैं जैसा कि हमने पाकिस्तान में देखा कि उन कारोबारी हजरात को दी जाती है कि वो अपना काला धन एक मरतबा जाहिर करके उस पर एक मखसूस टैक्स दे दें तो वो काला धन सफ़ेद धन बन जाएगा। यानी इन दीगर अल्फाज में हराम की कमाई हुई दौलत पर अगर आप टैक्स दे दें या चोरी की हुई दौलत पर अगर आप टैक्स दे दें तो आपकी वो दौलत हलाल करार पाती है। अब मैं आऊँगा यूएई के एमनेस्टी स्कीम के बारे में। जो मैं जानता हूँ, जो मैंने मालूमात हासिल की हैं वो ये हैं कि यूएई में और बाज़ का सऊदी अरब में भी, लेकिन ज़्यादातर यूएई में 2, 4 या 5 साल के बाद एक एमनेस्टी स्कीम अनाउंस की जाती है जिसका ऐलान किया जाता है और उसमें कहा जाता है मुख्तलिफ ममालिक के शहरियों को कि वो इस एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाएं। वो एमनेस्टी स्कीम होती क्या है? वो होती ये है कि ये ऐलान किया जाता है कि 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने के अंदर अंदर मुख्तलिफ ममालिक के तमाम वो शहरी यूएई छोड़ दें जो यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर क़याम किए हुए हैं। यानी वो लोग जिनके वीज़े एक्सपायर हो जाते हैं, वो लोग जो विज़िट वीज़ा पर जाते हैं और वापस नहीं आते, नौकरी की तलाश में रहते हैं, एक नौकरी मिलती है ख़त्म हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिलता है वो ख़त्म हो जाता है, रेजिडेंट वीज़ा मिलता है वो ख़त्म हो जाता है और वो वहाँ पर रूपोश हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, कानून की नज़र से ओझल हो जाते हैं। और जब इस तरह का कोई शख्स किसी मौके पर पकड़ा जाए तो उसके नसीब में कैद या जेल ही होती है। अब एमनेस्टी स्कीम जहाँ तक मेरा ख्याल है 2017 या 2018 में आखिरी मरतबा इसका ऐलान किया गया था और बहुत से लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया था कि वो लोग जो वहाँ पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं, बग़ैर कोई जुर्माना अदा किए, बग़ैर किसी पूछताछ के वो अपने अपने मुल्क में वापस जा सकते हैं। बहुत से लोगों ने, हज़ारों लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया और अपने अपने ममालिक रवाना हो गए। लेकिन सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में लोग ऐसे हैं जिनमें ज़्यादातर इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, बंगाली हैं, बांग्लादेश के लोग हैं, श्रीलंकन हैं, यहाँ तक कि फ़िलिपिनोज़ भी। हालांकि फ़िलिपिनोज़ वहाँ पर अक्सर औकात ये देखा गया कि वो कानून नहीं तोड़ते, लेकिन मुख्तलिफ ममालिक के जो शहरी हैं वो वहाँ से कुछ निकल गए और कुछ ऐसे हैं जो अब भी वहाँ पर मौजूद हैं और एक और मौके का इंतज़ार कर रहे हैं। और मौका क्या है कि अब किसी का 6 साल का ओवर स्टे है, किसी का 7 साल का ओवर स्टे है, किसी का 1 साल का ओवर स्टे है। यानी अपने वीज़े की जो मियाद है उससे ज़्यादा जितना अरसा आप यूएई में रहेंगे उसको ओवर स्टे कहते हैं। अब जो लोग
ओवर स्टे पर हैं वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि जिस दिन वो इमिग्रेशन हुकाम, जिस दिन वो पुलिस के काबू या हत्थे चढ़ गए तो उनको जेल में डाला जाएगा उस वक्त तक जब तक कि वो अपने ऊपर आए जुर्माना माफ नहीं करते। अब बहुत से लोग ये पूछते हैं कि ये जुर्माना कब तक होगा। ये जुर्माना उस दिन से शुरू होगा जिस दिन आपका वीज़ा एक्सपायर हुआ है, उस दिन तक होगा जिस दिन आप यूएई को खैराबाद कहेंगे या वहाँ से अपने मुल्क के लिए रवाना होंगे। अगर वो 365 दिन है तो उस हिसाब से जुर्माना होगा, अगर वो 100 दिन है तो उस हिसाब से जुर्माना होगा, अगर वो सालों पर मुहित है तो उस हिसाब से जुर्माना होगा। इसके साथ साथ जब आपको डिपोर्ट किया जाता है जुर्माना लेके तो आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, यानी आप पर ट्रैवल बैन लगा दिया जाता है। ट्रैवल बैन क्या होता है? उसकी मुद्दत 6 महीने भी हो सकती है, 1 साल भी हो सकता है और जिंदगी भर के लिए आप पर ट्रैवल बैन लग सकता है। इसका मतलब ये है कि आप जब तक आपके ऊपर ट्रैवल बैन है उस दिन तक आप यूएई में दाखिल नहीं हो सकते। अगर वो उम्र भर का है तो आप उम्र भर नहीं आ सकते, अगर वो 1 साल का है तो 1 साल तक आप यूएई में दाखिल नहीं हो सकते। लेकिन इस पर बाज़ औक़ात अपील का मौका भी दिया जाता है और अगर आपकी अपील में कोई वजन हो तो आपकी अपील मंजूर करके आपका बैन ख़त्म भी किया जा सकता है। लेकिन जो संगीन जराइम में जो मुलव्वस लोग होते हैं, मिसाल के तौर पर किसी ने कोई कत्ल कर दिया है, किसी ने इक़दाम कत्ल किया है, किसी ने चोरी की है, डकैती की है या वहाँ पर वो ड्रग्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है, पकड़ा गया है, यानी मनशियात की स्मगलिंग में पकड़ा गया है, तो उसको कभी भी एमनेस्टी नहीं दी जाती। मैं इस वक्त जिस एमनेस्टी की बात कर रहा हूँ वो इमिग्रेशन के हवाले से एमनेस्टी है और इस हवाले से मेरी इतलात नहीं है, मेरा गुमान है। मैं ये अंदाज़ा कर सकता हूँ कि इस वक्त यूएई की हुकूमत बड़ी संजीदगी से गौर कर रही है कि एक और एमनेस्टी स्कीम का ऐलान किया जाए और यूं ही कोरोना वायरस मामूल पर हालात आते हैं, कोरोना वायरस की वजह से जो बंद एयरपोर्ट हैं वो खुलते हैं, तो उसके बाद 1 या 2 महीने का टाइम दे के एमनेस्टी का ऐलान किया जाए कि मिसाल के तौर पर ऐलान किया जा सकता है कि 30 सितंबर 2020 या 31 अक्टूबर 2020 तक वो तमाम अफराद यूएई से निकल जाएं, उनसे कोई पूछताछ नहीं होगी, कोई जुर्माना वसूल नहीं किया जाएगा, उनको ब्लैकलिस्ट नहीं किया जाएगा, उन पर ट्रैवल बैन नहीं लगाया जाएगा अगर वो रज़ाकाराना तौर पर यूएई को छोड़कर अपने मुल्क वापस जाना चाहें। अब माजी में जब एमनेस्टी स्कीम अनाउंस की गई तो बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा जी हमारे पास तो किराया भी नहीं है, उनके लिए वहाँ के मुखैर हज़रात ने चंदा करके किराया भी इकट्ठा किया, वहाँ पर सफारत खाने काउंसलेट ने उनकी बड़ी मदद की। ऐसे लोग भी हैं जिनके पासपोर्ट एक्सपायर हो चुके हैं, 3-3 साल से उनके पासपोर्ट एक्सपायर हैं और वो भी अपने वतन वापस आना चाहते हैं लेकिन उनके पास पासपोर्ट रिन्यू करवाने के पैसे नहीं हैं, ना उनको तरीकाकार का इल्म है, ना उनको समझ है कि किस तरह पासपोर्ट को रिन्यू करवाया जाए। कुछ लोग ऐसे हैं पासपोर्ट तो एक तरफ, उनके जो पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है वो एक्सपायर हो चुके हैं। अब ऐसे लोगों को तो मैं यही मशवरा दूंगा कि जिस दिन एमनेस्टी स्कीम अनाउंस की जाए उसी दिन उसको अवेल करें। अवेल करने का मतलब ये है कि उसी दिन उस स्कीम से फ़ायदा उठाते हुए अपनी पहली दस्तयाब फ्लाइट है उससे आप पाकिस्तान आ जाएं, इसमें आपका भला होगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।